तो आज बात करते हैं रामपुर गांव के 5 भाइयों की। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई थी एक कसम से, हमेशा साथ रहने की कसम। पर वो कसम उनके लिए तो बन गई एक कॉमेडी सर्कस और बेचारे गांव वालों के लिए एक सिरदर्द। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के 5 अजूबों से। सबसे पहले हैं सतपाल, उम्र 45 साल, घर के मुखिया, हाथ में लठ और जुबान पर हमेशा गुस्सा। उनके बाद आते हैं रामलाल, जिन्हें खाने के अलावा सच में दुनिया में कुछ नहीं दिखता। तीसरे नंबर पर है रंगीला, जो खुद को गांव का कह लीजिए शाहरुख खान समझते हैं। फिर है भोला, इतने सीधे कि कोई भी उन्हें आराम से बेवकूफ बना सकता है। और आखिर में सबसे छोटे छोटू, जो नए जमाने के हैं, टेक सेवी हैं, लेकिन उतने ही बड़े कामचोर भी। अच्छा, तो ये पांचों रहते कहाँ हैं? रामपुर गांव के एकदम आखिरी में एक पुरानी सी हवेली है, बस वहीं इनका ठिकाना है। और देखिए, जिस घर में कोई महिला ना हो, वो घर घर कहाँ रहता है? वो तो कबाड़ खाना बन जाता है। यहाँ सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शांति नहीं आती, नहीं, यहाँ गूंजती है सतपाल की दहाड़। जरा सोचिए, सुबह के 5 बजे का वक्त है। सतपाल उठते हैं और क्या देखते हैं कि भैंस भूखी खड़ी है और उनके भाई वो सब कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। रामलाल तो सपनों में जलेबियों के पहाड़ चढ़ रहे हैं और रंगीला वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने गिने चुने बालों को संवार रहे हैं। अब ऐसे में सतपाल का पारा चढ़ना तो लाजमी है ना? और बस यहीं से शुरू होता है दिन भर का महाभारत। तो अब इनके रोज के दिन पर आते हैं। इनकी पूरी जिंदगी, मतलब अच्छी नीयत से की गई गलतियों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। और इन सारी गलतियों का जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, वो है इनकी रसोई। देखिए, जिस दिन जिसके खाना बनाने की बारी होती है ना, उस दिन घर में मातम सा छा जाता है। और आज बारी थी बेचारे भोला की। अब भोला ने क्या किया? उन्होंने आटा गूंथने के लिए पानी की जगह गलती से लस्सी मिला दी। और नतीजा ये हुआ कि रोटी की जगह तवे पर भारत का एक बड़ा ही अजीब सा नक्शा बन गया। और छोटू ने तो इस कारनामे की फोटो खींचकर फेसबुक पर भी डाल दी। कैप्शन क्या लिखा? अंबुजा सीमेंट से बनी रोटियां। और सच कहूं तो कैप्शन गलत भी नहीं था। वो रोटियां इतनी सख्त थीं कि जब सतपाल ने गुस्से में एक रोटी दीवार पे फेंकी ना, तो रोटी तो नहीं टूटी, पर हाँ, दीवार का प्लास्टर जरूर झड़ गया। उस दिन बेचारों को प्याज और पानी से ही काम चलाना पड़ा। अरे, इनकी गलतफहमियों का तो कोई जवाब ही नहीं है। हुआ यूं कि एक बार गांव के पंडित गिरधारी लाल घर आए और बोले, भाई घर में एक लक्ष्मी की कमी है। बस इतना सुनना था कि रंगीला के मन में तो लड्डू फूटने लगे। उसे लगा कि बस शादी का रिश्ता आ ही गया है और वो अपनी दुल्हन के सपने देखने लगा। बेचारे को क्या पता था कि पंडित जी लक्ष्मी नाम की एक गाय की बात कर रहे थे। लेकिन इस सारे हंगामे और कॉमेडी के बीच ना, एक ऐसी गंभीर घटना हुई जिसने उनके रिश्ते को एक असली परीक्षा में डाल दिया। हुआ ये कि एक दिन जो परिवार की चट्टान थे, सतपाल, वो बहुत तेज बुखार से बीमार पड़ गए। और ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। शायद पहली बार चारों छोटे भाइयों ने अपने हमेशा गुस्से में रहने वाले बड़े भाई को इतना कमजोर और इतना लाचार देखा था। और बस उस मुश्किल घड़ी में ये चारों भाई जो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, वो अचानक एक टीम बन रहे। खाने के शौकीन रामलाल ने अपने हिस्से का दूध भाई को पिलाया। रंगीला, जो शीशे से हटता नहीं था, उसने शीशा देखना छोड़कर रात भर भाई के माथे पर पट्टियां रखीं। भोला, जो हमेशा रास्ता भटक जाता था, वो बिना भटके शहर से सही दवाइयां ले आया। और छोटू, उसने भी अपना फोन छोड़कर भाई के पैर दबाए। जब सतपाल की आंखें खुली और उन्होंने अपने भाइयों को इस तरह अपनी सेवा करते देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो भाई जिन्हें वो हमेशा निकम्मा और गधा कहता था, आज उसे एहसास हुआ कि वही उसकी असली दौलत है। तो बस उस बीमारी के बाद परिवार का जो रिश्ता था, वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया। उनका साथ रहने का फैसला अब और भी पक्का हो चुका था। और सतपाल का प्यार जताने का तरीका भी बड़ा निराला था। ठीक होने के बाद उसने अपने भाइयों से कहा, सुनो, तुम सब गधे हो, लेकिन मेरे गधे हो। ये डांट नहीं थी, ये तो अपनेपन और प्यार का एक बड़ा ही अनोखा इजहार था।
और यही बात उनकी जिंदगी का फलसफा बन गई। सतपाल ने उन्हें समझाया, देखो हम 5 उंगलियों की तरह हैं, अगर अलग अलग रहें तो कोई भी तोड़ देगा, पर अगर साथ रहें तो मुक्का बन जाते हैं। और शायद इसी वजह से उन्होंने हमेशा कुंवारे रहकर एक साथ रहने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि ये इमोशनल माहौल और ज्यादा गहरा होता, किचन से एक जोरदार धमाका हुआ। क्या हुआ? अरे भोला कुकर में पानी डालना भूल गया था। और फिर क्या था? वही पुरानी भागदौड़ शुरू। सतपाल लाठी लेकर भोला के पीछे और घर में फिर से वही पुराना जबरदस्त हंगामा। तो ये थी रामपुर के उन 5 अजूबों की कहानी। थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी और हाँ, बहुत सारे पागलपन से भरी। और शायद यही पागलपन है जो इन्हें हमेशा एक दूसरे से जुड़े रखेगा, है ना?